reaction. Equations. First of all बेटा, we are having different type of changes. ठीक है, changes are classified as physical changes and chemical changes. Okay, now physical changes are those in which जो हम सबसे सिंपल देखते हैं that no new substance is formed. Chemical properties are new substance are formed. So first of all, what do we understand for the chemical reaction? So first of all, can anyone define as a process in which a substance in which one or more substances undergoes certain changes so that new substances are formed. With the new properties, नए सब्सटेंस बनेंगे विद न्यू प्रॉपर्टीज. और एक खास बात है केमिकल रिएक्शन में, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द ओल्ड बॉन्ड्स हमने पढ़े ही हैं, आर ब्रोकन and the new bonds with the other atoms are formed. तभी तो नए कंपाउंड्स बनते हैं. तो पुराने जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है और जो नए बॉन्ड्स होते हैं विद अदर एटम्स दैट आर फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ इन अ केमिकल रिएक्शन, substances taking part, जो पार्ट लेते हैं जनरली ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and substances which are formed or produced राइट हैंड साइड पर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. सो वी कैन से दैट सपोज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. सो ए विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट. ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये सिर्फ हमने एक डेमो शो किया है, जस्ट वी हैव रिप्रेजेंटेड. एंड बी प्लस सी विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट्स. एंड यहाँ पर जो कंडीशंस लिखी होती हैं, तो एरो के ऊपर जो है कंडीशंस लिखी जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये लिखा जाता है, और कैटलिस्ट लिखे जाते हैं. कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस जो नॉर्मली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहीं नज़र नहीं आते हैं. दे आर ओनली फॉर चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. या तो रिएक्शन को स्लो करेंगे या रिएक्शन को फास्ट करेंगे, बट दे विल नेवर फॉर्म बॉन्ड विद द रिएक्टेंट्स एटम. सो कैटलिस्ट लिखा जाता है और ऊपर कंडीशंस लिखी जाती हैं. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ केमिकल रिएक्शन. हाँ बोलो बोलो, क्या करेंगे आप? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction.
केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। लाइक विद यू कैन रिप्रेजेंट स्टेट, टेम्परेचर, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके कंडीशंस को क्लैरिफाई करने के लिए। एग्जांपल सबसे इजी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस combines to form water. So it will be H2 गैस है, O2 गैस है, give rise to means arrow कि अब प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या लिखूंगी मैं राइट हैंड साइड? व्हाट आई विल राइट हियर? H2O. H2O and state I will be writing liquid. So this is the chemical equation. ओके, बैलेंसिंग अभी मैं सिखाऊंगी, पहले मैं यही सिखा रही हूँ, फिर बैलेंसिंग सीखेंगे। इतनी सबको समझ में आ गई बात? सेकेंड इज decomposition reaction, third displacement reaction, and the fourth is double displacement, and the last one is redox reaction। ये 5 टाइप्स की, इन्हें हम वन बाय वन हम समझेंगे। ये हैं 5, नाम से ही आधी बात तो क्लियर हो जाएगी। और ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। The reaction can be exothermic or endothermic. So what is exothermic reaction? A reaction in which heat is released, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट जितनी, ऐसा नहीं है कि मतलब हीट रिलीज हो रही है और हम एब्जॉर्प्शन मतलब हम हीट देंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वी आर गिविंग हीट एनर्जी, भाई किसी चीज़ को जलाना है तो हमें हीट तो देनी, लेकिन अगर सप्लाइड हीट से ज़्यादा रिलीज हीट ज़्यादा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल कोयला है, कोयला को जलाने में हम उतनी हीट नहीं देते जितना कोयला जलते वक्त हीट देता है। या एलपीजी गैस जो बर्न होती है, हम जस्ट उसको एक स्पार्क देते हैं, स्पार्क देते हैं, वो इग्नाइट हो जाती है, उससे ज़्यादा रिलीज हीट होती है। सो जिसमें हीट रिलीज हो। सो एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं। मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो। प्लस हीट एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी रिलीज। एंड नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनको बेटा एक बार रिवाइज अच्छी तरह से कर लेना, मैं पहले बता रही हूँ। A reaction in which heat energy is absorbed. हीट एनर्जी आप दे रहे हैं, जिसमें आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 is there, water is there, and in the form of heat, sunlight is there, and it will be forming glucose plus water plus oxygen. So this is endothermic reaction.
और रेस्पिरेशन किस तरह का रिएक्शन है, कोई बच्चा बता। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस O2, कैल्शियम ऑक्साइड। 1 मार्क में आता है स्केलेटल। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल इक्वेशन? Skeletal equation is an unbalanced chemical equation is known as skeletal equation. So we are have कोई एक केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। एग्जांपल है यहाँ पर सा केमिकल इक्वेशन। देखो हिट एंड ट्रायल समझा रही हूँ पहले तो मैं, या पहले टेबुलर मेथड समझा देती हूँ, जो आप बोलोगे टेबुलर मेथड समझा देते हैं। टेबुलर मेथड में ध्यान से सुनेंगे। अब मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, छोटी सी कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं जो जल्दी हो जाएगी। Zn, नहीं ये तो बैलेंस्ड है। Zn प्लस H2O जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ कौन है पता नहीं, जिंक वाटर के कर एडमिट कर फिर मैं पूछूंगा। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, ऐसे ही वाटर के साथ क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड। याद रखना, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, वाटर के साथ कभी भी कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है, अकेला मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फॉर्मूला विल बी जिंक की वैलेंसी 2+ एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-, ये फॉर्मूला, ये ठीक है, ये बन गया। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन भी 1। राइट हैंड साइड आ जाओ, जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन है 1, नहीं सॉरी हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस, तो क्या, सो सल्फर 2, 4 2 8, तो आयरन भी 2 एटम, सल्फर 2 एटम्स, oxygen 8 atoms, both on left hand side and right hand side, so reaction is balanced. Okay, any doubt?